Hi everyone, welcome back to my YouTube चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड चेक यानी बीजीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है क्योंकि हमारी जो टीसीएस वाली वीडियो थी उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे रिलेटेड टू बीजीसी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम आपको वीडियो के फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन कर दे कि बैकग्राउंड चेक आपको क्या करना है, कब फिल करना है, कैसे फिल करना है, और जितना हम आपको बता सकते हैं उतना हम आपको हेल्प कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमको कुछ लोग पूछ रहे थे कि बीजीसी फिल कब करना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपका ऑफर लेटर रिसीव होता है तो टीसीएस का जो नेक्स्ट पोर्टल होता है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, वो ओपन हो जाता है, बट मेक श्योर कि आप उसको उस टाइम पे फिल ना करो क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल मेडिकल सर्टिफिकेट और क्रिमिनल एफिडेविट, ये सब जो सर्टिफिकेट होते हैं इनका एक फॉर्मेट होता है जो कि वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं। हमको उसी फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट बनवाना है, उसके बाद अपलोड करना है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने भी सेम मिस्टेक की थी क्योंकि हमको भी पता नहीं था, तो क्या हमको ऑफर लेटर रिसीव हुआ, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे हमने देखा कि हाँ अब बैकग्राउंड चेक करके कुछ है, हमने सारी डॉक्यूमेंट बनवा ली, अपलोड कर दी। बट जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला जो चीज़ होता है उसमें ना आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनके नीचे में फॉर्मेट रहते हैं, ठीक है? तो आपको उस फॉर्मेट में वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो आपको जैसे ही ऑफर लेटर आया आपको तुरंत फिल नहीं करना है कुछ भी चीज़, आपको वेट करना है अपने ज्वाइनिंग लेटर का, जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद फिल करना है, ठीक है? तो हमने क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे और हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मतलब जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट में नहीं अपलोड किए थे, जो पैटर्न में हमको अपलोड करने थे, तो वो गलत हो गए थे, ठीक है? अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनका फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है? एफिडेविट वगैरह बनवाने का, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ एफिडेविट बनवाना होगा, उसका भी उनका उनका ही जो टेम्पलेट होगा आप उस पे बनवाना होता है, ऐसे करके होता है चीज़ें। तो अभी अगर आपको ऑफर लेटर आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चिल करो। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद आप ये बैकग्राउंड चेक फिल करने के लिए तैयारी करना, ठीक है? फिर अब जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होती है उसमें आपके डॉक्यूमेंट तुरंत अप्रूव नहीं होते, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें जो सील होती है डॉक्टर की उसके ऊपर ही साइन होना चाहिए, आपके फोटो के ऊपर ही साइन होना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद रखनी होती हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि अभी आप तुरंत परेशान मत हो कि भाई जा जा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, क्योंकि हमने 2 बार परेशान हुए थे, ठीक है? हमने ऑफर लेटर के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे, अपलोड कर दिए थे। उसके बाद जब हमको ज्वाइनिंग लेटर आया उसके बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए और हमको फिर उनके फॉर्मेट में बनवाने पड़े सारी चीज़ें। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट ठीक है, ठीक है? तो माय आंसर इज कि आप लोग जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फिल करोगे वो तब करना जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, ठीक? जब ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद आपको अम, जो भी टेम्पलेट वगैरह होंगे उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, उसके बाद अपलोड करना, ठीक है? ये क्योंकि आपके पास पूरा 1 महीना होता है, जब ज्वाइनिंग लेटर रिसीव होगा उसके बाद से ज्वाइनिंग डेट में पूरा 1 महीना होगा, तो उसमें आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट ही प्रिपेयर करने हैं, वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद चीज़ आती है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या करना है, ठीक है? पासपोर्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है उससे भी काम हो जाता है, ठीक है? तो हमारा भी यही सीन था, हमने सोचा हमारा पासपोर्ट नहीं बनेगा तो शायद हमारा जो ज्वाइनिंग रीशेड्यूल करनी पड़े हमको, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर भी अटैच कर सकते हो और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी लगा सकते हो। अब हमने तो जब हमारा ऑफर लेटर आया था हमने तभी अप्लाई कर दिया था पासपोर्ट के लिए और हमारा पासपोर्ट बन गया था, तो फिर हमने पासपोर्ट लगा दिया था, बट काफ़ी लोगों ने एक्नॉलेजमेंट नंबर ही लगाया था, तो इतनी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? आपका फाइनल सेम का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, या तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए, और नहीं अगर आपके पास एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और मार्कशीट नहीं है आपका फाइनल ईयर का तो आई एम सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ है क्योंकि हमारे ट्रेनिंग टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग आए थे जिनका सारा कुछ हो गया था बट उनका फाइनल फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं था उनके पास, शायद एग्जाम नहीं हुआ था या व्हाटएवर रीजन उनका जो भी था, तो इस वजह से उनका ज्वाइनिंग वो रीशेड्यूल करना पड़ा था उनको। और रीशेड्यूल मीन्स अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रीशेड्यूल कर दो, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आपकी जो नेक्स्ट वाली ज्वाइनिंग आएगी उसमें आपकी आ जाएगी ज्वाइनिंग के लिए।
अगर आप रीशेड्यूल करते हो ठीक है। जब आपको जॉइनिंग लेटर रिसीव होता है उसके बाद आपकी एचआर के साथ मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें जितने भी ट्रेनिंग्स हैं वो सब ज्वाइन करते हैं। आपकी एचआर आपको एक्सप्लेन करती हैं कि आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपने कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो वो उसको रिजेक्ट भी कर देती हैं ताकि आप उसको दोबारा से अपलोड कर सको। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या किया था, जब हमारा बैकग्राउंड चेक होना था तो हमको इतना कुछ आइडिया नहीं था, तो हमने अपने हिसाब से ही कुछ भी हमने सारा अपना रिजल्ट अपलोड कर दिया था, जो भी था 10th 12th और ग्रेजुएशन वाला जो भी मांगते हैं उसमें टिकट सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट अपलोड कर दी थी। बट फिर जब हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर हुआ, हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट, ऑलमोस्ट सारे ही डॉक्यूमेंट और रिजेक्ट हो गए थे, तो हमको दोबारा बनवाने पड़े। हमने फिर दोबारा बनवाए, फिर हमारा लास्ट टाइम तक अप्रूव नहीं हुआ। तो उस टाइम पे आपको डरना नहीं है कि अरे भाई मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं हुआ है। हमारा अप्रूव नहीं हुआ था, हमने फ्लाइट की टिकट ले ली, हम चेन्नई पहुंच गए भाई। हमने सोचा कुछ नहीं, अब देखेंगे। लास्ट टाइम पे लास्ट में सब आपको वेलकम मेल आता है, ठीक है, वेलकम किट मिलती है। कुछ नहीं मिला भाई हमको। हम बहुत टेंशन में कि भाई हमको ऐसा ना हो कि बोल दे कि भाई खुशी इस वाले बैच में आपका नहीं हो पाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अटक जाते हैं। तो हम जब वहाँ पहुंचे थे, हमारे जो डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हुए थे वो हमारे एचआर ने हमारे फिर उधर ही हमको बुला के हमारे डॉक्यूमेंट अप्रूव किए। उसके बाद हमारी शांति से ट्रेनिंग हुई। तो हम आपको बस ये बोल रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर है ना, तो थोड़ा सा होता है, आई अंडरस्टैंड। बट सब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जिन लोगों की फर्स्ट जॉब होगी, हमारी भी फर्स्ट जॉब थी, तो हमको बहुत ऐसे होती रहती थी, क्या बोलते हैं, टेंशन, सही हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। बट अब हमको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इधर पे। तो हमको अभी अपना पुरानी वाली खुशी देख के, जब आप लोग हमको कमेंट करते हो तो हमको ऐसा लगता है कि हम सेम सिचुएशन में थे। तो हम जितना आपकी हेल्प कर सकते हैं, जितना आपको बता सकते हैं, उतना कोशिश करते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ कहीं रह रहा हो कि नहीं ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई है या हमको और कुछ पूछना है, तो हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर देंगे। आपको जो भी डाउट हो पूछ लेना, जो भी हमको पता होगा हम कोशिश करेंगे कि हम आपका रिप्लाई करें। और जिन लोगों का भी अभी ज्वाइनिंग आ गई है उनके लिए ऑल दी बेस्ट। बहुत ही फन एक्सपीरियंस रहेगा, तो सब इंजॉय करना, ठीक है। और कुछ भी चीज़ हो तो पूछ लेना। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।